फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कवर कर ली थी और हर एक चैप्टर की तरह जैसे मैं हर चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ, मैं आपके लिए फिर लेके आई हूँ इसी चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्स्ट्रा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ p, 2p plus 1 is the solution of the linear equation 4x plus 3y is equal to 23, find the value of p। अगर ये p यानी कि x वाला टर्म हो गया, हमें पता है कि ये वाला टर्म x होता है, ये वाला टर्म y होता है, यानी कि अगर x की वैल्यू p है, y की वैल्यू 2p plus 1 है, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इन्होंने बता दिया हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है कि p की वैल्यू रियल में है क्या जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको क्या दिया हुआ, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन। हमें रखना क्या, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमें क्या है, हमें पता है यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या है, p है, और y की वैल्यू हमारी क्या है 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, बस हमें ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा p x की जगह पर, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2p प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 23। बस इसको सॉल्व करना है और p की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये तो रह गया 4p प्लस, इसको जब ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ पहले टर्म से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे टर्म से हमेशा मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। आप लोगों ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसलिए पहली ब्रैकेट लगा लो कि इस पूरे के पूरे टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 1 by 1 मल्टीप्लाई करते, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा 6p प्लस इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 दैट इज इक्वल टू 23। अब ये भी 4p है, ये 6p है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड किया तो कितना आया 10p प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अब ये वाला टर्म हमारा सिंगल है, बिना वेरिएबल के, कोई p या कुछ नहीं इसके साथ, तो ये इधर जाके हमारा हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या हो गया 10p इज इक्वल टू 23 माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। 23 में 3 माइनस किया आ गया 20, यहाँ बच गया 10p। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, p के साथ 10 लगाया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे में जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो हमारा आंसर कितना आया, p इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कितना आया, हमें p की वैल्यू चाहिए थी, p की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 2। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, find the value of a for which the equation 2x plus ay is equal to 5। एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें a की वैल्यू निकालने को बोला है और ये भी बताया है कि 1 और -1 जो है इसका सॉल्यूशन है। फाइंड 2 more solutions for the equation obtained। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। a की वैल्यू निकालनी है, हमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू -1 पुट करनी है और हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। जो ये इक्वेशन बन जाएगी उस इक्वेशन से हमने 2 सॉल्यूशंस और निकालने हैं और ये भी हमने सीखा हुआ कैसे हम इन सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो हमें क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है 2x प्लस ay इज इक्वल टू 5। तो ये हमें सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब x की जगह पर हमारा 1 है और y की जगह पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। अब यही हमें यहाँ पुट करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, यहाँ पर आ गया a मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू 5। अब क्या बचा, ये 2 चला जाएगा हमारा उधर, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू 5 - 2। तो हमारा आंसर कितना आया, a इज इक्वल टू यहाँ आ गया 3, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, यहाँ पर माइनस लगा है
तो हमारी a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -3। a की वैल्यू क्या निकल आई, -3। अब ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस a की जगह पर हमारा क्या आ गया, -3, इधर y इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस और माइनस मिला के हमारा माइनस हो जाएगा। हमने कर दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड 2 मोर सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमें 2 सॉल्यूशन और निकालने। ये तो बहुत इजी हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। क्या करना है, सबसे पहले 2 सॉल्यूशन तो निकालने बहुत इजी है। पहले x की वैल्यू 0 ले लो, फिर y की वैल्यू 0 ले लो, तो हमारे 2 सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो हम निकाल लेते हैं। हमने पहले क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0। इस टर्म को 0 करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, यहाँ हो गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये हो गया -3y इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या होगी, -5/3। ये 3 चला गया नीचे, -5/3। तो हमारे क्या हमारी वो निकला आंसर सॉल्यूशन। x की जगह पर हमारा 0 आ गया, y की वैल्यू हमारी कितनी आई, -5/3। क्लियर। इसी तरीके से चाहे तो आप x की वैल्यू को 1 पुट करके कर लो, चाहे y की वैल्यू को 0 लगा लो। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 कर लेंगे। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, इधर जाके 3। x की वैल्यू कोई 1 पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर रैशनल नंबर में नहीं आएगा, फिर हमारा आंसर पूरा सिंपल आ जाएगा। हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 पुट किया, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई भी एक वैल्यू आपने अपनी मर्जी से पुट करनी है। x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या आएगा, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, इधर चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गया ऊपर भी 3 और ये 3 हमारा नीचे भी आ गया और ये वाला माइनस हमने यहाँ रहने दिया, तो ये कट के हमारा हो गया 1। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, y इज इक्वल टू -1। ये इधर चला जाएगा तो हमारा आंसर कितना आया, y इज इक्वल टू -1। तो हमारा ये देखो, ये सेम ही आंसर निकल आया। ये तो सॉल्यूशन हमको पता ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। जो आपको यहाँ सॉल्यूशन दिया था वही सॉल्यूशन मैंने दोबारा निकाल लिया, 1 इज इक्वल टू -1। तो ये वाला सॉल्यूशन हमें नहीं मानना है, हमको सॉल्यूशन मानना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको एक और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 0 ही हम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इधर आया 0, इधर आया 5/2। तो हमारा ये वाला और ये वाले 2 सॉल्यूशन निकला है। ये तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, बाय मिस्टेक मैंने ये निकाल दिया। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। हमको उसके अलावा 2 सॉल्यूशंस निकालने थे जो हमने यहाँ पर निकाल लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इफ x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के। x की वैल्यू क्या दे दी, के स्क्वायर, और y की वैल्यू दे दी हमको के। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो है दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। जैसे हमने पीछे a की वैल्यू निकाली थी, वैसे हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको पुट करके देखते हैं हमारा क्या इक्वेशन बनती है। हमारी इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर के स्क्वायर लगा देना है, माइनस y की जगह पर k लगाना है। ये हो गया 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे मैम ये कैसी इक्वेशन बन गई, अब इसमें हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से सीखा हुआ है। ये क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है। इसका हम फैक्टर निकालेंगे कौन से मेथड से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमारा वो रूल लगेगा यहाँ पे। हमें इसीलिए सिखाती हूँ
कि आपको पुराने सारे रूल अच्छे से याद होने चाहिए। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या होता है, हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 6 आ रहा है और उसी को हमको प्लस और माइनस करके हमारा आंसर आना चाहिए 5। तो हम दो नंबर कौन से लेंगे, अब आप ध्यान से देखो, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 आता है, और अगर 3 को हम अगर 2 से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है। मिल गया हमको दो नंबर, वही हमको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k, इसको कर लिया हमने ब्रैकेट के अंदर क्योंकि हमें इसको प्लस करना है। हमने इसको ब्रैकेट इसलिए लगा लिया कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। प्लस यहाँ आ गया 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेंगे। इस दोनों टर्म को जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस में प्लस होता है तो हमारा आंसर तो माइनस 5k आना है। इन दोनों को इकट्ठे किया तो इसमें हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, k। हमने k बाहर निकाला, अंदर k माइनस 3 बचा। इन दोनों में हमने माइनस 2 बाहर निकाला, अंदर k माइनस 3 बच गया। माइनस 2k माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 3 जा 6, तो सेम आ गया आंसर इज इक्वल टू 0। अब हमारा k माइनस 3 बीच में आ गया, कॉमन हो गया k माइनस 3, k माइनस 2 इधर आ गया, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। दोनों को हमने इक्वेट किया 0 के साथ, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई। तो हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे जो यहाँ पे दोनों जगह k है तो k की वैल्यू हमारी क्या आई, एक हमारी 2 आ गई, एक हमारी 3 आ गई। पर यहाँ पर हमें x y के टर्म में अगर लिखना है तो x तो हमारा k का स्क्वायर बनता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर हमारे जो सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का वो हमारा क्या आया, 4,3। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x फॉर द इक्वेशन दिस, check whether the points 23,4 and 0,7/4 are the solutions of this equation। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है देखो मैं बताती हूँ। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, हमारी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या बोला है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y को ऐसे एक्सप्रेस करो कि उसके सॉल्यूशन में हमारा x का टर्म आ जाए। y को ऐसे सॉल्व करो कि y की वैल्यू निकले और इधर हमारा सारा का सारा एक तरफ हमारा x का टर्म आ जाए। क्या करेंगे, y वाले टर्म को हम LHS में छोड़ देंगे और सारा का सारा जो है नंबर्स है वो हमको ले जाने हैं RHS में। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y हमने यही रहने दिया इज इक्वल टू, ये प्लस 7 है, 0 के मतलब RHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। ये प्लस 3x है, ये भी इधर जाके माइनस 3x हो जाएगा। इतना हो गया क्लियर। हमें y वाले टर्म को, y के टर्म को x के टर्म में दिखाना है। हमको y की वैल्यू कैसे निकालनी है, x के टर्म में निकालनी है। तो हमने क्या किया, y वाला टर्म इधर रहने दिया और ये सारे के सारे, ये प्लस था ये इधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। अब क्या है, हमें सिर्फ अकेले y की वैल्यू पूछी है तो y के साथ तो हमारे 4 लगाए। हमने क्या किया, इस 4 को भी उठा के कहाँ ले जाएंगे, अब ये y के साथ 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल थे, हमारा ये 3x का टर्म हमने पूरा का पूरा उधर ले गए, कोई मल्टीप्लीकेशन से मतलब नहीं है, पूरा टर्म हमारा प्लस पॉजिटिव साइन के साथ हो तो ये साइन जाके इधर हो गया चेंज माइनस में। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा सिंगल है, प्लस 7 तो इधर जाके हो गया माइनस में। अब हमको y के टर्म में तो वैल्यू निकालनी है, y को तो हम उधर लेके जाएंगे नहीं, हमें सिर्फ नंबर सारे लेके जाने हैं। तो ये 4 हमारा उधर चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हम यही रहने देते हैं, माइनस 7 माइनस 3x। तो ये जो 4 है ये पूरा का पूरा जो है हमारे दोनों
के साथ डिवाइड होगा। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा जो 4 है इस पूरे टर्म के नीचे डिवीजन के साथ आएगा, मतलब 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब ये माइनस को भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस वाई है, इधर से हमने माइनस बाहर निकाली, अंदर क्या बच गया 7 प्लस 3x और नीचे आ गया 4। तो ये वाला माइनस से कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर कितना निकल के आया y is equal to 7 plus 3x upon 4। तो ये है हमारा आंसर। ये हमारा आंसर क्या है, सिर्फ इतने क्वेश्चन का एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। y को हमने x के टर्म में प्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। हो गया, इतना पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब इन्होंने बोला चेक वेदर द पॉइंट्स दिस, ये जो दोनों पॉइंट्स है क्या ये इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, इसको चेक करने का सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका बताया था। क्या करना है, इसी इक्वेशन को उठाएंगे दोबारा। इक्वेशन ली हमने 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू वो पुट करेंगे 23 और y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है, RHS के बराबर आ जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 3 9 3 2 3 3 9 और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 3 2 6 माइनस 4 4 16 प्लस 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा हो जाएगा 69। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वाला टर्म हमारा 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 16 माइनस 7 यानी कि 7, 16 में से अगर 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 0 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है 23,4 जो है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 0 रखना है, तो हमारा हमें यहाँ 0 हो गया, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4, ये हो गया 7 अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो टर्म 0 हो गया, ये कट गया, ये माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो है ये 23,4 जो है नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। और ये जो है हमारा 0,7 अपॉन 4 ये हमारा यस है, ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के कई तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए चूज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मैंने आपको करवाए हैं। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन कैसे बनाई जाती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊंगी। अगर मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करती हो, अगर आपको समझ में आता है तो उस वीडियो को आप लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे मैं आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज और सेशन डिवीजन करवाती हूँ आप उनको देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।